देवांश मित्रा काफी पॉपुलर ब्लॉगर था विद अ ह्यूज फैन बेस। 3 दिन पहले किसी ने घर में घुसकर इसे चाकुओं से गोद डाला। 4 बड़े स्टैब वुंड्स और 37 छोटे जख्म, और सर हर जख्म अलग, जैसे देवांश मित्रा पे किया गया हर वार किसी अलग चाकू से किया गया। हार्ट पे इंसिजन का मार्क, चेहरे पे ब्रूजेस, हाथों पे सिगरेट से जलने के निशान। देवांश मित्रा वाज अ फनी गाय, ही वाज अ प्रैंकस्टर। अपने फॉलोअर्स पे अक्सर प्रैंक्स किया करता था। कभी कहता था कि मैं ब्लॉगिंग छोड़ दूंगा, कभी डिक्लेयर करता था कि उसकी शादी होने वाली है, और सर अपनी मौत वाली सुबह उसने ये पोस्ट किया था। सर उसके फॉलोअर्स को लगा कि ये मजाक कर रहा है, लेकिन उस रात सच में इसका खून हो गया। गाना चरवा रोज गांव वालों से मजाक करता था, शेर आया, सब उसकी बात मान जाते थे। एक दिन सच में शेर आ गया, कोई नहीं माना, मर गया। लेकिन सर ओरिजिनल स्टोरी में तो भेड़िया आता है ना। इससे कहानी में क्या फर्क पड़ा? तो तुम अपनी कहानी सुनाओ। श्योर सर। शेर आया, भेड़िया आया, चरवाहा नहीं था, गडरिया था। इडियट। हर जख्म अलग अलग, कोई किलर मारते वक्त बार बार चाकू तो नहीं बदलेगा। सर इसीलिए हमें लगता है कि कई लोगों ने अलग अलग चाकुओं से असॉल्ट किया था देवांश पे। सर क्राइम सीन पे भी ज्यादा एविडेंसेस नहीं मिले हमें। मैं दिखाती हूँ आपको। सर ये काला धागा, ये पिंक जैक, हमने 4 सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं सर। अश्विन राज बहुगुणा, उसका राइवल ब्लॉगर, कृष्णा राठी, उसका फ्लैटमेट, अनिका अग्निहोत्री, एक ऑब्सेस्ड फैन, निकिता खुराना, उसकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड। ब्लॉगर अश्विन राज बहुगुणा और देवांश के बीच में कुछ तनातनी चल रही थी। सुबह 10:17 पे इसने एक वीडियो पोस्ट किया था, आपको दिखाती हूँ। देवांश को धमका रहा था सर वो। अभी भी तेले को तमजा लाऊं, निकल ले, और ये हीलो गिली कहीं और ले जा, वरना तेरे घर में घुस के तुझे मारूंगा, समझा? सर इस वीडियो के बाद देवांश का आखिरी पोस्ट ये था, आई एम गोइंग टू बी मर्डर्ड टुनाइट। सुबह 10:23 पे किया था इसने। देवांश भी थोड़ा कॉकी था सर, उसने इस ब्लॉग पोस्ट के नीचे अपने घर का एड्रेस डाल दिया था। मशीनें जितनी स्मार्ट होती जा रही हैं, इंसान उतने ही ज्यादा चूतियम सल्फेट हो रहे हैं। एक ही बार में हजारों लोगों को अपना एड्रेस बता दिया, किया ना काम मरने वाला। एनीवे, दिखाओ क्या कहते हैं ये ब्लॉगर महाशय। सर अश्विन राज ने देवांश को धमकी दी थी और फिर सच में उसके घर पहुंच गया। पिछले एक टालते माली लड़ाई तल रही थी, मैं उससे अच्छे पोस्ट करता था। वो थैला साला तो ऑफ 2 नंबली साला, वो ना पॉपुलर लड़कियों को घुमाता था, ट्रेंडिंग में लेता था, लाखों फॉलो हो गए थे उसके। फिर एक दिन उसने मेरे तोतलेपन का मजाक बनाया और फिर हमारा झगड़ा पल गया और मैंने उसे धमकी दे डाली। हाँ ये मेला है, गया था मैं उसके घर उसे तायद करने के वास्ते। पता बता कर के बहुत उथल रहा था थाला चोदू। उसके फ्लैटमेट ने दरवाजा खोला था। अरे वन ले, तेरे घर में घुस के पेलना तेरे को। हाँ मैंने उसे माला दलूल है उत धोफ को, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया। मैं उसे बस वहां से धोके तलाया था। राइवलरी थी दोनों में, इनफैक्ट इस हद तक के ये तो नफरत करता था उससे, जलता भी था। इसकी डिसेबिलिटी का मजाक भी उड़ाया उसने। पहले मारपीट हुई, हो सकता रात को वापस गया होगा अपने चेले चमचों के साथ। कर दिया काम तो मम्मी। हो सकता है सर। और ये रूममेट कैसा है इसका?
उसने बीच बचाव करने की कोशिश भी नहीं की। बिल्कुल नहीं सर। दरवाजे पे खड़ा स्मोक कर रहा था। कृष्णा राठी, ये दोनों 2 साल से फ्लैटमेट्स थे सर। और सर इसने इंटेरोगेशन में एडमिट किया कि गुस्से में आके इसने देवांश के हाथ पे सिगरेट बुझाई थी। सर दरअसल इसकी छोटी बहन बनारस से आई हुई थी और कृष्णा ने देवांश को रंगे हाथों पकड़ा था, ट्राइंग टू सेड्यूस हिज लिटिल सिस्टर। सर छोटी बहन तो घर वापस चली गई, लेकिन कृष्णा और देवांश के बीच में बातचीत होना बंद हो गई थी। ये देवांश के सामने वाले कमरे में ही रहता था और मर्डर की रात ये घर पर ही मौजूद था। लेकिन इसका कहना है कि इसने खूनी को नहीं देखा क्योंकि ये पीकर सो गया था। बेस्ट फ्रेंड मानते थे हम देवांश को, रोज लाते देखते थे उन्हें नई गर्लफ्रेंड। बड़े ब्लॉगर थे ना वो, हमने भी कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारे ही कमरे में हमारी छोटी बहन के साथ, इसलिए हम बीच बचाव में भी नहीं उतरे। और लीलो बन ले, तेरे घर में घुस के मार लो तेरे को। हाँ, सिगरेट से हम ही ने जलाया था उन्हें अश्विन के जाने के बाद। जब वो मुझे मार रहा था आया क्यों नहीं? लेकिन जो भी किया हो उन्होंने, हम कभी खून नहीं कर सकते उनका। ये तो पता नहीं किसने। मोटिव तो बहुत स्ट्रांग है इसके पास। दोस्त था और इसकी बहन पे डोरे डाल रहा था। पर वो क्या अश्विन राज, वो एक हुजूम लेके आया होगा और इसे पता भी नहीं चला। क्वाइट पॉसिबल उस हुजूम का हिस्सा ये भी बन गया। जितने जख्म हुए हैं बॉडी पे, उसमें एक जख्म इसका भी दिया होगा, क्योंकि इसके दिल पे भी तो गहरा जख्म लगा था। ये है अनिका अग्निहोत्री। देवांश के नाम के कई फैन पेजेस चलाती थी और सब पागल थे उसके पीछे। मर्डर के 4 दिन पहले इसने एक वीडियो पोस्ट किया था देवांश को प्रपोज करते हुए। आपको दिखाती हूँ सर। See Devansh, I am your fantasy girl now. Will you be mine? I really love you. सर देवांश ब्लॉगिंग के साथ फैंटेसी राइटिंग भी करता था। उसी की एक कैरेक्टर बनी थी। इस कैरेक्टर के सुनहरे बाल हैं, डबल ब्लेडेड खंजर से ये दैत्यों का नाश करती है। अनिका ने अपने बाल तक गोल्डन करवा लिए थे देवांश को प्रपोज करने के लिए, लेकिन सर जब देवांश ने इसे रिजेक्ट कर दिया तब बहुत खिल्ली उड़ी थी इसकी। पुअर गर्ल। सर देवांश के एक नेबर ने एक गोल्डन हेयर वाली लड़की को उसके घर से बाहर निकलते हुए देखा था। अनिका एडमिट करती है कि वो उस रात उसके घर गई थी। देखिए, सिर्फ क्रश नहीं थे वो मेरे, मैं प्यार करती थी उनसे, सच्चा प्यार। पर मेरे प्रपोजल को ठुकराया। मुझ पर हंसे वो, उनके फॉलोअर्स ने भी ट्रोल किया। उसी समय सारा प्यार खत्म हो गया। जब से वो निकिता के चक्कर में आए थे, बदल से गए थे। निकिता वो फूड ब्लॉगर, खाना कम और अपना क्लीवेज ज्यादा दिखाती है। जब उन दोनों ने अपनी साथ में पिक्चर्स डाली तो उनके फॉलोअर्स पागल हो गए थे। बट आई स्टॉप केयरिंग बिकॉज आई नो दैट शी इज अ स्लट। उस सुबह देवांश ने पोस्ट किया कि उनका मर्डर होने वाला है। सब जानते थे प्रैंक था, पर मैं तो ठहरी केयरिंग ना। मैं तो प्यार करती थी उनसे, इसलिए मैं तो बस देखने गई थी कि सब ठीक है या नहीं। बट ही वाज सो रूड। दरवाजे से ही भगा दिया मुझे। पक्का निकिता रही होगी साथ में अंदर। More water, that bitch. Obsessed fan girl. ये कितना भी कह ले, she was not over देवांश। अब भी उसके प्यार में है। उसकी आंखों में दिख रहा है। जब आप किसी को प्रपोज करके रिजेक्ट हो जाएं तो दर्द होता है,
लेकिन देवांश ने तो अपने लाखों फैंस के सामने इसकी खिल्ली उड़ाई। शी गॉट ट्रोल्ड, और वो भी उस फैंटेसी कॉस्ट्यूम में। सिर्फ दर्द ही नहीं हुआ होगा, बदले की आग में सुलग रही होगी। वेरी स्ट्रॉन्ग मोटिव। अग्रीड सर। सर, our last suspect, निकिता खुराना, एक फूड ब्लॉगर है और देवांश से काफ़ी क्लोज थी। इनके फॉलोअर्स को तो लगता था कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। सर, इसके किचन से हमें तरह तरह के चाकू मिले हैं। इसका कहना है कि दे आर टूल्स ऑफ अ ट्रेड। हर एक चाकू का एक यूज़ है इसके किचन में और हर एक चाकू खास है। इसका इंटरोगेशन दिखाती हूँ सर। एनर्जीज, वाइब्स, दे आर रियल। मैं इंसान को देखकर पहचान सकती हूँ कि वो कैसा है। लेटली मुझे दिव्यांश से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। हम रिलेशनशिप में थे, लेकिन 2 दिन पहले मुझे पता चला कि वो अपने फ्लैटमेट की बहन के साथ सो रहा है। Breathe. You're stronger than this. So I left him. मैं तो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, लेकिन मेरा जैकेट उसके रूम पे रह गया था। Yes, this is my jacket. This is my trademark jacket. मेरे फॉलोअर्स की फेवरेट है। मैंने उसे बहुत कॉल किया, लेकिन उसने नहीं उठाया। मजबूरन मुझे उसके फ्लैट पे जाना पड़ा। वहाँ जाके मैंने डोरबेल बजाई, लेकिन ना तो उसने गेट खोला और ना ही उसके फ्लैटमेट ने। मैं वहाँ से चली गई, बस। मोटिव तो इसके पास भी है और चाकू भी बहुत सारे हैं। जेलसी, बॉयफ्रेंड चीट कर रहा था। सो क्या लगता है किसने गोद डाला चाकुओं से देवांश को? राइवल ब्लॉगर अश्विन राज ने, जिसने देवांश को पीटा भी था, या फ्लैटमेट कृष्णा ने, जिसकी छोटी बहन को अपने जाल में फंसा लिया था देवांश ने, या फिर फैन गर्ल, ऑब्सेस्ड फैन गर्ल अनिका, जिसे लाखों फॉलोअर्स के सामने बेइज्जत किया देवांश ने, या फिर जेलस गर्लफ्रेंड निकिता ने, जिसे देवांश ने धोखा दिया था। कातिल कौन? यूसी मालिनी, इस केस की मिस्ट्री विक्टिम की बॉडी पर हुए इन जख्मों में छिपी है। 37 कट्स, जिसमें कुछ डीप है, ये बाकी छोटे छोटे कट्स हैं, और ये 2 अजीब से ट्रायंगुलर कट्स लाइक दिस। और पैटर्न एक दूसरे से मैच ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि अलग अलग चाकुओं से काटा गया। नो, ये सब एक ही चाकू से हुआ है। पूछो, मुझे कैसे पता? पूछो, पूछने से नॉलेज बढ़ती है। कैसे सर? गुड, अब मैं तुम्हारी नॉलेज बढ़ाता हूं। देखो, कॉमन सेंस है। कोई भी किलर 37 चाकू तो अपने साथ लेकर चलेगा नहीं। उनके बोझ तले तो बेचारा खुद ही मर जाएगा, राइट? और अगर 37 लोग इसे मारने आए होते तो इसका फ्लैटमेट कृष्णा क्या पूरी बिल्डिंग के लोग जाग गए होते? विच मीन्स है तो ये एक ही का काम, और एक ही चाकू से। क्या कहा था निकिता ने? उसकी जैकेट छूट गई थी ना? जी सर। और जब पुलिस सीन ऑफ क्राइम पर पहुंची तो उसकी जैकेट सोफे पर ऐसी जगह रखी थी कि कोई भी उस कमरे में एंटर करे तो सीधे उसकी नजर पड़े। जी सर। उसका इंटरोगेशन वीडियो चलाओ। क्या नाम था उसका? वो फैन गर्ल? अनिका। हाँ। More water, that bitch. क्या कहा इसने एंड में? ड्रिंक मोर वाटर। दैट बिच। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जिस तरह से इसके मुंह से निकला था वो मुझे शुरू से खटक रहा था, बट नाउ इट मेक्स सेंस। अगर ये इस कमरे में आई थी तो इसकी नजर इस जैकेट पर पड़ी होगी। पर सर, इसने तो कहा था कि देवांश ने इसे दरवाजे से वापस भेज दिया था। हाँ, तो झूठ बोल रही है ना। ये कमरे में आई थी क्योंकि मर्डर वेपन इसी के पास है। देवांश?
ये कमरे में आई, इसने वो जैकेट देखी और ये समझ गई कि ये निकिता की जैकेट है। एंड दैट बिच इज हैविंग एन अफेयर विद माय देवांश। दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट। इसका वो प्रपोजल वाला वीडियो था ना? चलो बॉस, ये फैंटेसी नाइफ, दैट इज द मर्डर वेपन। ऐसा एग्जैक्ट सेम चाकू मेरे पास भी है। नहीं, डोंट लुक एट मी लाइक दैट। मैं ऐसी फैंटेसीज में बिलीव नहीं करता हूं। नेट पर देखा था, चाकू अच्छा लगा सो मंगा लिया। इट्स अ हॉबी नाइफ। कम सर, आज हम लपकू की हेल्प नहीं ले रहे हैं। लपकू इसके लिए कुछ ज्यादा ही सॉलिड है। क्ले मॉडल से काम चला ले। हॉबी नाइफ है, शार्प नहीं है, ब्लंट एजेस हैं एंड ट्विन ब्लेड्स। जहां तक मुझे लगता है बहुत गुस्से में थी। देवांश, अनिका, अचानक अटैक किया होगा। बेचारे देवांश को तो संभलने का मौका भी नहीं मिला होगा। जहां नाइफ पूरी तरह से अंदर गया, डीप बिग कट। और फिर गुस्से में थी तो इंपल्सिवली रैंडमली मारती चली गई। कहीं छोटे कट्स, कहीं बड़े कट्स, कहीं डबल कट्स, डिफरेंट शेप्स। हाथ पलटा होगा, हेंस योर ट्रायंगुलर शेप। और इस तरह 37 कट्स। सर, हर बार डेमो देना जरूरी है? मतलब थ्योरेटिकल भी बात समझ में आ जाती है। पर फिर तुम्हारी प्रैक्टिकल एजुकेशन अधूरी रह जाती। एंड इट्स मोर फन। क्लीन द नाइफ प्लीज। will you be mine? I really love you.